गुड इवनिंग एवरीवन। तो हम लोग आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग, या बोल सकते हो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन। ठीक है, तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। और मज़े की बात ये है ना कि आपको इस टॉपिक को देखने के बाद कोई भी डाउट नहीं रहेगा। इसको मैं इतना ईजी वे में समझाऊंगा और इसके पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट के नोट्स के साथ साथ आपको क्विजेस भी प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने के बाद आपको क्विज अटैम्प्ट करनी है जो कि इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड होगा। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स अपने सेशन को। देखिए, सबसे पहला अगर मैं बात करूं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल फार्मिंग या फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल गार्डन की, तो सबसे पहला आता है आपका किचन गार्डन। ठीक है, नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स कि किचन गार्डन मोस्टली क्या होते हैं कि अपनी फैमिली नीड्स को पूरा करने के लिए किए जाते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ना आपके घर के पीछे, आप कई बार गांव में अपने करते होंगे कि जो अगर छोटा सा ज़मीन बच गया हुआ है तो वहाँ पे हम लोग घर के पीछे क्या करते हैं, हम लोग छोटे से एरिया में फार्मिंग करते हैं ताकि हमारी फैमिली नीड को पूरा किया जा सके। तो इसका मेन एम क्या होता है किचन गार्डन का, कि जो हमारी फैमिली का नीड है हमको डेली बेसिस पे वहाँ से कुछ ना कुछ वेजिटेबल मिलते रहे जिससे हम अपने ज़रूरत पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये किचन गार्डन का एक मेन मोटिव होता है। अब ये बोलता है कि यार यहाँ पे जो ये हो सकता है, या आपका रेक्टेंगुलर भी हो सकता है या फिर आपका स्क्वायर हो सकता है। जो आप लैंड यूज़ किए हो ना, हो सकता है वो रेक्टेंगुलर भी हो सकता है और कई बार वो आपका स्क्वायर भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको इसका मेन एम याद रखना है। कई बार ये ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि भाई किचन गार्डन का मेन एम क्या होता है, तो थ्रू आउट द ईयर हमको वेजिटेबल मिलनी चाहिए, इनका ये मेन एम होता है। नो आगे हम बात करते हैं मार्केट गार्डन की। तो मार्केट गार्डन की बात करें तो इसका एक और दूसरा नाम है लोकल मार्केट, और ये ब्रांच होता है वेजिटेबल फार्मिंग का। ठीक है, अब देखिए मार्केट गार्डन क्या होता है ना कि मोस्टली इसको ना सिटी से 10 से 20 किलोमीटर अवे बनाया जाता है, मतलब कि सिटी से 10 से 20 किलोमीटर दूर बनाया जाता है। ठीक है, और मार्केट गार्डनिंग करने के लिए हम लोग ऐसे साइट को सिलेक्शन करते हैं जहाँ पे आपका टोपोग्राफी अच्छा हो, सॉइल का करेक्टर अच्छा हो, क्लाइमेटिक कंडीशन वहाँ पे काफ़ी फेवरेबल हो। ठीक है, साथ में आपके नियर में लेबर अवेलेबल हो। अगर आपको, क्योंकि आप मार्केट गार्डनिंग कर रहे हो मतलब कि आप बड़े एरिया में बड़े लार्ज स्केल पे कर रहे हो, तभी आप, क्योंकि आपका मेन एम क्या है यहाँ पे कि हमको वेजिटेबल को मार्केट में सप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसके लिए आपको अच्छा खासा वहाँ पे लेबर भी चाहिए। साथ में जो मार्केट है, जो कि सब्जी मार्केट है, वो आपके फार्मिंग से, आपके फार्म से 10 से 20 किलोमीटर दूर होना चाहिए। ट्रांसपोर्ट की सुविधा काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटी अच्छी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा आपके पास अच्छी होनी चाहिए, तब जाके आप इस मार्केट गार्डन में सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो इनका मेन एम क्या होता है, वेजिटेबल को लार्ज स्केल पे मार्केट में पहुँचाना। ठीक है, कौन से मार्केट में, लोकल मार्केट में, और ये आपके सिटी से 10 से 20 किलोमीटर अवे होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग ट्रक गार्डन की। तो ट्रक गार्डन जो होता है वो ड्राइव किया गया है फ्रेंच वर्ड दैट इज कॉल्ड ट्रॉकर, जिसका मतलब होता है बार्टर। ठीक है, और ये एक एक्सटेंसिव टाइप के गार्डनिंग होते हैं जहाँ पे हम लोग एक या दो क्रॉप्स को, ज़्यादा नहीं, यहाँ पे हम लोग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स को नहीं, एक या दो क्रॉप्स को हम लोग चूज करते हैं जो कि वहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल हो, और उसको लार्ज स्केल पे करते हैं। ठीक है, और फिर उसको हम लोग मार्केट में सप्लाई करते हैं। दैट मीन्स कि ट्रक गार्डनिंग में हम लोग किसी स्पेशल क्रॉप को उगाते हैं लार्ज स्केल पे, और उसको लार्जली क्वांटिटी में हम लोग उसको मार्केट में सेल करते हैं। ठीक है, अब ये क्रॉप्स आपके अलग अलग हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशन, जैसे कि आप पोटैटो, पम्पकिन, चिलीज, ऑनियन, और भी बहुत सारे ऐसे क्रॉप हैं जो कि आपके अकॉर्डिंग जो सूटेबल है आप उसको आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका ट्रक गार्डनिंग। नो हम आगे बात करते हैं, दैट इज गार्डन्स फॉर वेजिटेबल फॉर्सिंग। देखिए ये मसा माना जाता है ना कि इस टाइप के जो गार्डन होते हैं वो मोस्टली जैसे कि यूएसए हो गया, यूके हो गया, अदर वेस्टर्न कंट्री हो गया, यहाँ पे ये अडॉप्ट किया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि देखिए वहाँ पे जो मौसम होते हैं, जो कि वहाँ के इन्वायरमेंट होते हैं, वो एक जैसा होता है हमेशा। ठीक है, वो मतलब बदलता नहीं, जैसे कि आप इंडिया के देखेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, बदलता रहता है। तो हम अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोग उस क्रॉप को चूज करते हैं। बट यहाँ पे जैसे आप यूएसए जाओगे तो वहाँ पे ठंड काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सीजन हम लोग वहाँ पे उस टाइप के
क्रॉप को चूज़ करते हैं। तो कुल मिला के हम लोग गार्डन फॉर वेजिटेबल फॉसिंग मोस्टली हम लोग यूएसए, यूके एंड अदर वेस्टर्न कंट्री में अडॉप्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या होता है ना कि हम लोग एडवांस सिस्टम को यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, जैसे कि ग्रीन हाउस हो गया, ग्लास हाउस हो गया, हॉट बेड हो गया, कोल्ड फ्रेम हो गया। तो इस टाइप की चीज़ों को यूज़ करते हैं। मोस्टली हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी, वाटर को है ना की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपको इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को रन करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फर्टिलाइजेशन को भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मतलब कि गार्डन फॉर वेजिटेबल फॉर्सिंग जो कि है वो एडवांस कंट्री में होता है। यहाँ पे हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी ये सब की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे लिक्विड, देखो ऐसा पूछा गया था क्वेश्चन एक बार कि लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो किस टाइप के गार्डन के लिए मोस्ट पॉपुलर है। तो लिक्विड फर्टिलाइजर जो होता है ना फ्रेंड्स, वो गार्डन फॉर वेजिटेबल फॉर्सिंग के लिए सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग गार्डन फॉर वेजिटेबल प्रोसेसिंग। अब देखिए नाम से पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे क्या होगा, वेजिटेबल का प्रोसेस किया जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि उसके फॉर्म को चेंज किया जाएगा। तो मोस्टली इस टाइप के गार्डन जो होते हैं ना वो किसी जो इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो वेजिटेबल है उसको सप्लाई करना प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो फार्मर्स होता है वो वेजिटेबल को उगाता है बड़े स्केल पे और उसको फिर वो फैक्ट्री में क्या करता है, सप्लाई करता है, जिसकी वजह से फिर उसका अलग अलग फॉर्म, जैसे कि आप टोमेटोज को अलग अलग फॉर्म में मिलता है, जैसे सॉस हो गया इसका, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उसका प्रोसेस किया जाता है, समझ में आया। तो अब बात करते हैं हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग टाइप के गार्डन की, जो है आपका फ्लोटिंग गार्डनिंग, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्योंकि हमें फोटोग्राफ नहीं लिया हूँ, आप लोग ना एक बार गूगल पे जाइएगा और फ्लोटिंग गार्डन सर्च कीजिएगा, आपको दिखाई पड़ेगा कितना अमेजिंग सा एक टेक्निक है ये। यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे कि एक बड़े एरिया में क्या होता है, वाटर कंप्लीट भर दिया जाता है और उस वाटर के ऊपर ये लोग क्या करते हैं, ग्रास को लगाते हैं, जिसको हम टाइफा बोलते हैं, ठीक है। आप इमेजिन कीजिए कि आप एक तालाब खोदे, उस पर आपने पानी भर दिया। अब पानी भरने के बाद क्या करोगे, जिस स्ट्रक्चर में आपको वेजिटेबल चाहिए तो उस स्ट्रक्चर में आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे ग्रास को फ्लड करवाइएगा। मतलब वहाँ पे हम लोग ग्रास को वैसे हम लोग रख देते हैं, ताकि ग्रास तो डूबेगा नहीं, वो तो तैरेगा। तो हम लोग लार्ज स्केल पे हम लोग उसको स्ट्रक्चर के फ्रेम में डाल के और उस वाटर के ऊपर छोड़ देते हैं, तो उसका स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर पे हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल को ग्रो करते हैं। तो ये पूछा गया था कि जो आप फ्लोटिंग ग्रास लगाते हो फ्लोटिंग गार्डन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, टाइफा बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। और मोस्टली इस टाइप के वेजिटेबल गार्डन जो है वो कश्मीर के एरिया में मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस जो फ्लोटिंग गार्डन है उसका एक बार आप डायग्राम जरूर देखिएगा जाके गूगल के ऊपर, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है, आप उसको देखेंगे तो आपको सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये पीपीटी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा, सो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इस पीपीटी को कंप्लीट पढ़िएगा। मैं एक आउटलाइन आपको बता दिया हूँ कि इस गार्डन में क्या क्या होता है, ठीक है। तो और फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको भी किसी टॉपिक पे एक वीडियो चाहिए, उसका प्रॉपर नोट्स चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं आपको एक जिस टॉपिक पे आपको डाउट है या फिर जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उसका एक प्रॉपर वीडियो के साथ साथ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।